वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम ये कान्हा जी की 2 नंबर्स की ड्रेस बनाएंगे। देखिए, मैंने इसी ड्रेस को पहले बड़ी बनाई है 7 और 8 नंबर कान्हा जी के लिए। देखिए, इसमें ये वाली वाइट वूल यूज़ की है, इसमें कलर्स मिक्स आते ही है। और यहाँ पर हमने जो सिंगल कलर यूज़ किया है वो पिंक है। इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है मेरी चैनल पे। लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह पर दे दूँगी। देखिए, एक और कलर इसके साथ बनाया था मैंने, और इसके साथ कैप भी बनाई है, और कैप की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। देखिए, दोनों के साथ इसकी सेम ही कैप है, कैप भी हाफ हाफ बनाई है हमने। तो इसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इसको छोटी भी बनाना बताओ। तो ये 2 और 3 नंबर कान्हा जी के लिए आप बना सकते हैं, और आप इसको किसी भी साइज़ में अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जितने भी नंबर्स कान्हा जी के बनाना चाहते हैं इतने नंबर्स की चोली बना लीजिए, और इसके बाद आप ये ड्रेस को बड़ी आराम से बना सकते हैं। तो चलो इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। और इस चोली मैंने 2 नंबर्स की बना करके रेडी रखी है, और इसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, तो इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस चोली के एंड में हमारे पास 20 डबल क्रोशे है बीच। तो अब हम यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। स्लिप टिच से मैं साइड तक आ गई हूँ, और अब यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे, और एक बार स्लिप टिच करेंगे तो पूरे साइड में आ जाएंगे। और अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। और इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 14 नंबर का क्रोशिया यूज़ किया है, और चोली बनाने के लिए मैं हमेशा 12 नंबर का क्रोशिया यूज़ करती हूँ, ताकि थोड़ी सी चोली हमारी लूज बने, तो कान्हा जी को पहनाने में कोई दिक्कत ना आए। और थोड़ा सा बड़ा वाला क्रोशिया लेती हूँ। और अब हम इसी जगह पर डाल करके फिर से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, तो एक ही चेन में 2 बार हो गए। अब नेक्स्ट में जा करके फिर से एक ही चेन में 2 बार बनाएंगे। नेक्स्ट में जा करके फिर से एक ही चेन में 2 बार करेंगे। तो अब हर एक चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से राउंड कर लीजिए। तो देखिए, हमारा पहला राउंड पूरा हो गया। हर एक चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम तीसरी चेन में डाल करके स्लिप टिच से जॉइंट कर देंगे, और अब हम फिर से यहाँ पर 1 2 और 3 चेन लेंगे, और नेक्स्ट चेन में जा करके फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये 2 अलग अलग हो गए हमारे। और अब तीसरी चेन में जा करके हम एक ही चेन में 2 बार बनाएंगे। 2 में हम एक बार करेंगे, और तीसरी में जा करके 2 बार बनाएंगे। 1 बार किया, और ये दूसरी बार, और तीसरी चेन में जा करके 2। अगर आपको ऐसा लगता है कि खिंचाव आता है आपके घेरे में, तो आप एक डबल क्रोशा करके नेक्स्ट दूसरी चेन में जा करके 2 बार बना सकते हैं। मैंने 2 एक किए, और तीसरी में जा करके 2 बनाए हैं। तो आप अपने हिसाब से घेरा बना सकते हैं। तो इसी तरह से ये राउंड को हम यहाँ तक ले आएंगे। फिर बाद में मैं आपको डबल क्रोशा भी गिन के बताऊँगी कि कितने हमने ग्रीन बनाए हैं। तो देखिए, ग्रीन में हमने 18 बार डबल क्रोशे किए यहाँ पर, 2 में एक, और तीसरी में जा करके 2। इस तरह से हमने 18 बार डबल क्रोशे किए हैं, हमने डबल क्रोशे गिने हैं। और अब हम यहाँ पर से धागा चेंज करेंगे, और ये 18 बार वाला डबल क्रोशे है, इसे हम पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे। इस तरह से 2 लूप रहने देंगे। और अब हम यहाँ पर वाइट धागा डालेंगे। हाफ हाफ बनाना है हमें, तो हम कोई भी दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी वूल नहीं है तो आप दोनों कलर इस तरह से प्लेन ले लीजिए। तो इस तरह से लूप बना करके अब हम यहाँ से वाइट धागा स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस तरह से। और अब हम यहाँ पर 1 और 2 हमने बना लिए। इसके बाद अब हम तीसरी चेन में जा करके 2 बनाएंगे। जैसे हमने ये जो बनाया है इसी तरह से राउंड पूरा होगा। 2 में एक, और तीसरी चेन में जा करके 2। तो इसी तरह से अब हम बनाएंगे, और इसके हम कितने डबल क्रोशे बनाएंगे वो भी मैं गिन करके आपको बता दूंगी। 2 में एक हो गया, अब तीसरी में जा करके 2। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ इसके कितने डबल क्रोशे आएंगे वाइट। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो वाइट बनाया है वो 14 बार डबल क्रोशे बनाए हैं। 2 4 6 8 10 12 और 14।
तो अब हमने आखिरी वाला जो है वो कंप्लीट नहीं किया है, और वाइट करेंगे तब भी ये ग्रीन धागा हम साथ में ही रखेंगे क्रोशिया करते वक्त। अब हम वाइट को छोड़ देंगे और यहाँ से ग्रीन स्टार्ट करेंगे, और आखिरी वाला जो हमारा डबल क्रोशिया होगा हम इसे पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे और इसे ग्रीन से कंप्लीट करेंगे। तो हमने 2 बार एक एक बना लिया है वाइट, तो अब तीसरी चेन में जा करके 2 बार बनाएंगे एक ही चेन में ग्रीन वाले, और अब फिर से हम एक बनाएंगे, फिर से एक बनाएंगे, और नेक्स्ट में जा करके तीसरी वाली चेन में एक ही चेन में 2 बनाएंगे। और अब हमें वाइट धागा साथ रखना है, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद वाइट को थोड़ा थोड़ा सा ढीले हाथ से इसे खींचते जाना है, ताकि बीच में ये यहाँ पर हमारा रह ना जाए, इसीलिए। तो अब हम इसी तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये दूसरा राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया, और अब हम यहाँ पर तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3, और अब नेक्स्ट वाली चेन में जा करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये भी 2 में एक एक हो गया। अब तीसरी में जा करके 2 बनाएंगे। इस राउंड में भी हम इसी तरह से बनाएंगे, हमने पहले बनाया था इसी तरह से। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बीच में से आपका घेरा मुड़ता है, तो आप चौथी चेन में जा करके भी 2 बना सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है खिंचाव आता है, तो सेम हमने आगे राउंड बनाया इसी तरह का आप बना सकते हैं। 2 में एक एक डबल क्रोशिया किया, तीसरी में जा करके 2 बार करेंगे और वाइट धागा साथ रखेंगे। और यहाँ पर हमारा जब 4 चेन रह जाए ग्रीन कलर का, तब तक हम ये राउंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने बना लिए, ये हमारी 3 ग्रीन चेन रह गई है, 4 रहनी चाहिए। लेकिन अब हमें यहाँ पर जो हम पहुँच गए हैं, देखिए 1 और 2 एक एक बनाया, तो अब तीसरी चेन में हमारे 2 बनाने की बारी आ गई है। तो यहाँ पर 3 चेन रहने के बाद भी वाइट 4 बन जाएगी, क्योंकि एक हमने ग्रीन बनाया है, वहाँ पर भी हम एक वाइट बना लेंगे। तो ये हमारे वैसे भी 4 बार वाइट आ जाएंगे। तो हमने आखिरी बना लिया, तो 2 लूप क्रोशे में रहने दिए। अब धागा हम चेंज कर लेंगे और यहाँ से वाइट स्टार्ट कर लेंगे, और जहाँ पर ग्रीन बनाया है इसी जगह पर डाल करके एक बार वाइट बना लेंगे। और अब फिर से यहाँ पर 1 और 2 बनाएंगे, और फिर से यहाँ पर तीसरी चेन में डाल करके 2 बार वाइट बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हो गया। और अब हम फिर से यहाँ पर वाइट बनाएंगे, 1 और ये 2, तीसरी चेन में डाल करके एक ही चेन में 2 बार। तो आप इसी तरह से यहाँ तक ये जो हमारा बाहर तक ग्रीन के ऊपर 4 वाइट आ जाए, वहाँ तक हमें इसी तरह से बना लेना है। तो देखिए हमने वाइट यहाँ तक बना लिया। तो ये हमारे टोटल इस चेन में 2 आए हैं, तो यहाँ पर हम गिनेंगे तो ग्रीन के ऊपर से हमने 5 बनाया। तो यहाँ पर भी इसी तरह से आया है। देखिए यहाँ पर हमारा 2 आ गया था, तो ग्रीन हमारे 5 बन गए, सॉरी वाइट हमारे 5 बन गई है ग्रीन के ऊपर। अगर 4 बनाए तो भी चलेगा और 5 बनाए तो भी चलेगा। थोड़ा सा इससे आगे पीछे होंगे तो ये इस तरह की पैटर्न हमारी हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, इसके ऊपर 3 बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं और 5 भी बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर से, सॉरी मैंने इसी कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट नहीं करना है, 2 धागे रहने देने हैं। और अब हम वाइट छोड़ करके ग्रीन स्टार्ट कर लेंगे। और अब हम वाइट को साथ में रख करके फिर से क्रोशिया करेंगे, 2 में एक एक और तीसरे में जा करके 2। इसी तरह से हमारा ग्रीन राउंड कंप्लीट होगा। ये हमारा तीसरा राउंड है। तो देखिए इस तरह से आप कर लीजिए। तो देखिए तीसरा राउंड पूरा हो गया, और अब हम इसे भी स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, और नेक्स्ट वाली चेन में जा करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हो गई 3 की चेन, फिर डबल क्रोशिया, और अब फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और चौथी चेन में जा करके हम 2 बनाएंगे। अब 3 में एक एक बनाएंगे, और चौथी में जा करके 2 बार बनाएंगे। देखिए 1, ये 2, ये 3, और चौथी में एक ही चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये राउंड हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए तो आप यहाँ तक, ये 4 चेन बाकी रह जाए वहाँ तक आप आ जाइए। तो देखिए यहाँ तक आ गए हमने 3 ही चेन रहने दी है, लेकिन आगे की तरह हमारे इसमें 2 आएंगे। तो एक हम वाइट बनाएंगे और एक हमने ग्रीन बना लिया है। तो इस तरह से हम ये जहाँ पर हमने ग्रीन बनाया इसी जगह पर डाल करके हम एक बार वाइट बना लेंगे, और अब आगे फिर से इसी तरह से वाइट बनाएंगे। देखिए
एक इसके साथ ही हमने बनाया, एक ग्रीन बनाया और एक वाइट बनाया। और अब हमने 2 वाइट बनाया, ये 3 वाइट हो गया। और अब चौथी चेन में जा करके हम 2 बार बनाएंगे एक ही चेन में। तो अब इसी तरह से इसके ऊपर भी सेम इसी तरह से बनेगा, 3 वाइट एक एक, और चौथी चेन में जा करके 2। और यहाँ पर ऊपर किस तरह से बनाते हैं वो भी दिखाती हूँ। तो देखिए ये राउंड हमने यहाँ तक बनाया और ये लास्ट चेन में हमारे 2 आए, 3 में एक एक और इसमें 2 आए। तो अब हम अगली वाली चेन में फिर से 1 बनाया, ये 2 बनाया और ये 3 बनाया। और अब इसके बाद हमारा एक ही चेन में 2 आएगा। तो इस चेन में हम वाइट को बना करके कंप्लीट नहीं करेंगे और यहाँ से ग्रीन धागा स्टार्ट कर लेंगे। और इसी चेन में हमने जहाँ पर वाइट बनाया है वहाँ पर ही हम एक बार ग्रीन बना लेंगे। तो एक ही चेन में ये 2 बार हो गया, देखिए। और अब हम वाइट धागा साथ ले लेंगे और अब फिर से यहाँ पर 3 ग्रीन बनाएंगे और चौथी चेन में जा करके एक ही चेन में 2 बार बनाएंगे। तो इसी तरह से आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए, चौथी में जा करके 2 बार। तो आप कंप्लीट कर लीजिए। तो ये राउंड हमारा पूरा हो गया और अब हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली चेन में जा करके फिर से डबल क्रोशा करेंगे। पहले हमने 3 में एक एक किया और चौथी में जा करके बढ़ाया था। अब हम 4 चेन में एक एक करेंगे, देखिए 4 डबल क्रोशा बनाया और 5वीं चेन में जा करके 2 बार बनाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है खिंचाव आता है तो आप चौथी में भी 2 बना सकते हैं। तो इसे करते हुए यहाँ पर ये 4 बार हमारा रहना चाहिए, तब तक ग्रीन बना लीजिए। तो देखिए राउंड भी हमने यहाँ तक बना लिया और यहाँ पर अब हमने 3 ही चेन छोड़ी है आखिरी राउंड में वाइट बनाने के लिए। तो अब हम यहाँ पर वाइट बनाएंगे, 1 2 और 3 वाइट बनाए हमने और एक हमारा ग्रीन सिंगल था, यहाँ पर हमारे 2 है। तो टोटल हमारे 4 हो गए। तो 5वीं में जा करके हम एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशा करेंगे, देखिए इस तरह से। तो अब इसी तरह से आप बनाते हुए यहाँ तक 3 ऊपर आ जाए तब तक बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने वाइट बना लिया यहाँ तक और ये हमने यहाँ पर 2 बनाए हैं, देखिए एक ही चेन में। इसके बाद हमने 2 सिंगल बनाए हैं और अब हम फिर से यहाँ पर 2 बार सिंगल बनाएंगे। तो टोटल ये 4 हमारे हो जाएंगे और 5वीं में जा करके हमें 2 बनाना है। तो हम एक बार वाइट बना लेंगे यहाँ पर और वाइट को कंप्लीट नहीं करेंगे और यहाँ पर से इसे कंप्लीट कर देंगे और इसी चेन में हम एक बार ग्रीन बनाएंगे। तो एक ही चेन में हमारे 5वीं चेन में 2 भी आ गए। और अब हम वाइट धागा साथ में नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा आखिरी राउंड है। आखिरी राउंड में हम ये धागा यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि जब फ्रिल बनानी है तब हम ग्रीन के ऊपर इस वाइट से बनाएंगे, देखिए, और वाइट के ऊपर ग्रीन से बनाएंगे। तो इस धागे को हम यहीं से ही फ्रिल बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो अब हम इस ग्रीन को अपने हिसाब से जैसे हम राउंड करते थे 4 छोड़कर 5वीं में 2, तो इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए ड्रेस हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप घेरा बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने 2 नंबर में 5 राउंड ही बनाए हैं। और अब हम यहाँ पर इसको तीसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और एक चेन लेकर के धागा यहीं से ही ये काट लेंगे। और अब इस धागे को हम बाद में काटेंगे और इसकी नोट लगाएंगे, लेकिन पहले हम यहीं से ही फ्रिल बनाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए वाइट धागा जो हमने यहाँ पर छोड़ दिया था, इस वाइट को हम ये पहली वाले ग्रीन है वहाँ पर जा कर के हम नीचे से निकाल करके यहीं से ही वाइट स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद तीसरी चेन में डाल करके यहीं पर स्लिप स्टिच कर देंगे तीसरी चेन में। और जहाँ पर हमने ये 5 चेन बनाई थी इसी जगह पर डाल करके हम डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार सेम चेन में। देखिए जहाँ पर हमने 5 चेन बनाई थी इसी जगह पर अब हम 2 स्किप कर देंगे, 1 और 2, और तीसरी में जा करके स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब फिर से यहाँ पर 5 चेन बनेंगे, 1 2 3 4 और 5, और तीसरी में जा करके स्लिप स्टिच कर देंगे। और जहाँ पर हमने ये जॉइंट किया था इसी जगह पर फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, देखिए इस तरह से।
और अब हम फिर से 2 स्किप करेंगे और तीसरी वाले में ज्वाइंट करेंगे, 1 और 2, और तीसरी वाली में स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। तो ये फ्रिल हम बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पर ग्रीन बनाएंगे। तो देखिए हम फ्रिल बनाते हुए यहाँ तक आ गए और ये हमने आखिरी बनाई। इसके बाद ग्रीन हमारी एक ही रह जाती है, तो हम वाइट में ज्वाइंट कर देंगे इसको। यहाँ पर वाइट में पूरा ज्वाइंट नहीं करेंगे, इस वाइट पहली चेन में डाल करके अब यहाँ से हम ग्रीन धागा स्टार्ट करेंगे। इस तरह से लूप बना करके इस ग्रीन को ही खींच करके स्टार्ट कर देंगे। ऐसे। और अब हम इस वाइट को और इस ग्रीन को साथ में ले लेंगे ताकि इसकी नोट नहीं लगानी पड़ेगी। और अब इससे हम 5 चेन बनाएंगे और तीसरी चेन में जा करके जैसे हमने आगे फ्रिल बनाई थी इसी तरह से बनाएंगे और इसी चेन में डाल करके हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए, और अब हम 2 छोड़ करके तीसरी वाली में ज्वाइंट कर देंगे, 1 और 2, और तीसरी में जा करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और फिर से 5 चेन बनाएंगे। सेम हमने आगे जैसे बनाया था इसी तरह से ये अब हमारा बनेगा। तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से इसी जगह पर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे और इस दोनों धागों को हम साथ ले लेंगे। और अब हम तीसरी चेन में डाल करके ज्वाइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। तो इसी तरह से ये अब हमारी ग्रीन वाली बनेगी यहाँ तक। तो देखिए हमने लास्ट तक ये फ्रिल बना ली और यहाँ पर 2 छोड़ करके हम तीसरी वाली चेन में ज्वाइंट कर देंगे। और अगर आपके पास एंड में इस तरह से एक जैसा ना बचे, हम 2 छोड़कर तीसरी में ही स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करती हूँ, तो यहीं से पर आप 1-2 इधर उधर कर दे तो ये लास्ट में हमारा सेम आएगा। थोड़ा सी हम यहाँ तक हो तब हम गिन लीजिए कि हमारा डबल क्रोशिया कितना रहेगा। देखिए यहाँ पर मैंने 3 छोड़कर चौथी में स्लिप स्टिच से ज्वाइंट किया है, ए वाला। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से आखिरी में कर लीजिए। और अब यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करने के बाद धागा काट लेंगे। तो देखिए ड्रेस बन करके रेडी हो गई है और इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये ड्रेस थोड़ी सी बड़ी लगती है और ये छोटी लगती है, दोनों है तो 2 नंबर कान्हा जी की ही। लेकिन 2 नंबर कान्हा जी की चोली मैंने बनाई है, इसमें बताया है कि आप इसको किस तरह से थोड़ी सी बड़ी करना चाहे। अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 नंबर कान्हा जी को पहनाने में दिक्कत होती है, नहीं आती है, तो आप इसको थोड़ा सा डिफरेंस करके बना सकते हैं। वो मैंने चोली में बताया है, लेकिन आपको यहाँ पर भी बता दूँ। देखिए यहाँ पर ये बाजू वाली जगह जो हम छोड़ते हैं तब हमने बीच में एक चेन बनाई है और बीच में इसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया भी बनाया है। तो ये हमारे 18 डबल क्रोशिया के बदले हमारे 20 आते हैं और इसमें हमने बीच में चेन नहीं बनाई है, देखिए, और बीच में हमने डबल क्रोशिया भी नहीं बनाया है। तो लास्ट में हमारे चोली के एंड में इसमें हमारे 18 डबल क्रोशिया है। सॉरी, शुरुआत में मैंने बताया था कि हमारे 20 डबल क्रोशिया है, 20 इसमें नहीं है, इस ड्रेस में है। लेकिन बनाना तो हमने सेम यहीं से ही स्टार्ट किया था। इसी तरह से जितने डबल क्रोशिया यहाँ पर हमने फिरोजी डाले हैं इतने ही हमने वाइट डाले हैं। सिर्फ इसमें इस 2 डबल क्रोशिया का ही डिफरेंस है। तो आपको जो चाहे वो चोली आप बना सकते हैं। इस चोली में मैंने सारी बात समझाई है अच्छे से। और इसका जो डायमीटर है वो मैं आपको दिखा दूँ तो ये 5.25 इंच के करीब है। इसमें 2 डबल क्रोशिया कम है और इसमें 2 ज़्यादा है और ये 6 इंच में थोड़ा सा कम है। तो आप जो चाहे वैसे बना सकते हैं इस ड्रेस को। और आप इस ड्रेस के साथ की कैप भी मैं आपको छोटी बता दूंगी। इसमें भी जैसे मैंने बनाया है 7 और 8 नंबर में, तो इसकी भी मैं कैप डाल दूंगी बहुत जल्द। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी मैं बनाती हूँ वो जब रेडी हो जाता है, ड्रेस हो या तो और कुछ भी हो, तो उसकी फ़ोटो मैं वहाँ पर डाल देती हूँ। वीडियो आने में थोड़ी देर लगती है, तो आप वहाँ पर भी पहले देख सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहे तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।